हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संबंध को क्रमिक रूप के समुच्चय के रूप में लिखिए। व्यक्त कीजिए और ज्ञात कीजिए वह एक फलन है या नहीं। इसमें हमें दो बातें देखनी है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है h बराबर एक्स वाई इस प्रकार से है कि x जमा वाई बराबर 3 और जो हमारे एक्स वाई है वो दोनों इससे संबंधित है 0 1 2 3। इनसे अलग इनका मान नहीं होगा, इनका मान इन चार में से ही होगा। तो हमारी इसमें मूल अवधारणाएं क्या हो जाएंगी? मुख्य अवधारणाएं। मुख्य अवधारणा हमारी क्या हो जाती है? एक तो हमें क्या करना है, कर्मित युग्म समुच्चय के रूप में लिखना है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा कर्मित युग्म के समुच्चय, तो कर्मित रूप के समुच्चय। और दूसरा हो जाता है हमारा फलन, फलन ज्ञात करना कि हमारा फलन होगा या नहीं होगा। तो हमारा जो प्रश्न है पहले उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि h बराबर एक्स वाई कुछ ऐसा है कि जो x जमा वाई करते हैं हम 3 आता है और हमारे एक्स वाई दोनों संबंधित हैं 0 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हमें x जमा वाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3। यानी ऐसे हमें समुच्चय बनाने हैं कि अगर हम x और y को जोड़े तो हमें 3 मिले। यानी अगर हम y बराबर कर दें 3 माइनस x को हम इधर ले आए। अगर हम अब x की जगह क्या रखें? अगर हम x की जगह x बराबर 0 कर दें तो y क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 1 कर दे तो y हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 2 कर दें तो y हमारा क्या आ जाएगा? अगर 1 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 3 कर दें तो y हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे समुच्चय का जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा। हमारा युग्म बनेगा 0 3 1 2 2 1 3 0। इस प्रकार से हमारा युग्म बनेगा और ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। अब हमें ये भी देखना है कि क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे, युग्मों के जोड़ों को जोड़ेंगे तो क्या हमें 3 ही मिलेगा? हमें 3 मिलेगा। जब हम 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब आती है बात फलन की। अब हमने समुच्चय के रूप में तो लिख लिया, अब हमें देखना है कि क्या ये फलन है या नहीं। तो फलन होने के लिए क्या होना चाहिए? फलन कब होता है? फलन कब होता है? फलन जब होता है जब प्रत्येक अवयव का अलग प्रतिबिंब बने। प्रत्येक अवयव का अलग प्रतिबिंब बने, यानी कोई भी किन्हीं भी दो अवयव का प्रतिबिंब एक जैसा ना हो। तो अब हमें ये देखना है कि क्या किन्हीं भी दो अवयवों का प्रतिबिंब एक जैसा है। इन सबको हम लिख लेते हैं। चलिए, हमारे पास है 0 3, फिर हमारे पास है 1 2 2 1 और 3 0। हमारे पास 4 युग्म बने और चारों ही युग्म हमारे अलग अलग है। देखिए, 0 का प्रतिबिंब 3 है, 1 का 2 है, 2 का 1 है और 3 का 0 है। यानी सभी अवयव का प्रतिबिंब अलग है। सभी अवयव का प्रतिबिंब कैसा है? अलग है। तो ये क्या हो गया बच्चों? तो यह है फलन हो गया। तो यह है फलन सिद्ध हुआ और यही हमें बच्चों बताना था। तो यही हमारा उत्तर हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।